आप सबका स्वागत है। आप सबको नमस्ते। आज हम प्रश्न निर्माण सीखेंगे और प्रश्न निर्माण सीखने से पहले एक बार किम शब्द रूप स्मरण कर लीजिए। मेरे साथ बोलेंगे किम पुल्लिंग। प्रथमा विभक्ति कह कौ के, द्वितीय विभक्ति कम कौ कान, तृतीय विभक्ति केन काभ्याम कैहि, चतुर्थी विभक्ति कस्मै काभ्याम केभ्यः, पंचमी विभक्ति कस्मात् काभ्याम केभ्यः, षष्ठी विभक्ति कस्य कयोः केषाम्, सप्तमी विभक्ति कस्मिन् कयोः केषु। इसका संबोधन नहीं होता। इसके अलावा नपुंसकलिंग में प्रथम और द्वितीय विभक्ति में थोड़ा परिवर्तन होता है। तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के समान रूप चलेगा। तो प्रथमा और द्वितीया में एक जैसा होता है, किम के कानी, किम के कानी। स्त्रीलिंग में का के काहा, द्वितीय विभक्ति में काम के काह, तृतीय विभक्ति में कया काभ्याम काभिः, और चतुर्थी विभक्ति कस्य काभ्याम काभ्यः। ध्यान रखना, स्त्रीलिंग में काभ्य होता है, पुल्लिंग में केभ्य होता है। चतुर्थी विभक्ति में कस्य ही होता है स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग में कस्मै होता है। ये छोटी छोटी चीजों को याद रख लो। पंचमी में कस्याः काभ्याम काभ्यः, षष्ठी में कस्याः कयोः कासाम, सप्तमी में कस्याम कयोः कासु। इस तरह से आपने शब्द रूप को देखा। अब हम इसके अलावा कुछ शब्द होते हैं, जब स्थानवाचक होता है तो कुत्र होगा, किस लिए, किमर्थम, कब, कदा, गिनने के लिए कितने, कति, ये शब्द आपको प्रायः याद होंगे। एक मिनट, ये थोड़ा सा प्रकरण बदल लेता हूं। तो आपको किम का रूप याद हो चुका है। अब इस तरह से कुछ शब्द होते हैं जो आपको ध्यान देना होगा। आइए प्रश्न निर्माण को ध्यान देंगे। शतशकटीयानां कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति। जी, ये कज्जल मलिनम विशेषण शब्द है धूमम का। तो विशेषण शब्द के लिए भी एक रूप याद कर लेना। आपका यहाँ पर उत्तर होगा कीदृशम। अब आगे आइए। हाँ, तो विशेषण शब्द बोल रहा था, रूप याद करना है कीदृशः, कीदृशौ, कीदृशाः। प्रथमा विभक्ति में कर लीजिए, इतना भी पर्याप्त होगा। नपुंसक में कीदृशम, कीदृशे, कीदृशानि। स्त्रीलिंग में कीदृशी, कीदृश्यौ, कीदृश्यः। ध्यान रखना। उद्याने पक्षिणां कलरवः चेतः प्रसादयति। पक्षिणां षष्ठी का बहुवचन पुल्लिंग शब्द तो बनेगा केशाम। लता तरुगुल्माः, प्रथमा बहुवचन कह कौ के, उत्तर होगा ग। महानगरेषु वाहनानां अनन्तः पंक्तयः धावन्ति, उत्तर होगा केषु।
प्रकृत्यः सन्निधौ एव वास्तविकं सुखम विद्यते। प्रकृति स्त्रीलिंग है, मति के समान रूप चलेगा। तो अभी बताया था किम का षष्ठी बहुवचन एक वचन में कस्या बनेगा। यहाँ पर एक शब्द है तस्यः पुत्रो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। किम कुरुतः? कलहम। तस्या भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रतिचालिता। तो बुद्धिमती यहाँ पर संज्ञावाचक शब्द है, तो हो जाएगा कौन का। सा भामिनी निज बुद्धिया, बुद्धि का तृतीय वचन बनता है बुद्धिया, तो क्या बनेगा? कया। तस्या पुत्रो व्याघ्र भक्षणाय, किस लिए? किमर्थम? बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। कया। अब क्यों कया आया इसको समझना, समझ में ना आए तो अपने अध्यापक से पूछेंगे। मेरे से पूछने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए 9540193820। कश्चित् धूर्तः श्रीगालः भयाकुलं व्याघ्रम अपश्यत्। भय से आकुल व्याघ्र को, भयाकुलम विशेषण है किसका? व्याघ्र का। तो यहाँ पर क्या आएगा? कीदृशम। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। मह्यम मेरे लिए, किसके लिए? मेरे लिए। कस्मई। मानुषात अभिविभेषी, जिससे डरा जाता है, पंचमी विभक्ति होती है और पंचमी विभक्ति वालों में से कस्मात होगा। गलबद्ध श्रीगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः। गलबद्ध श्रीगालकः व्याघ्रः, व्याघ्र का विशेषण शब्द कीदृशः, क्या हो जाएगा? कीदृशः होगा। जम्बू का कृतोत्साह उत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत्। पुत्र स्थानवाचक है ना, तो स्थानवाचक में कुत्र आता है, ध्यान रखना, जहां जाया जाता है। लवकुशौ श्रीरामम् उपसृत्य प्रणामं कुरुतः। लव और कुश श्री राम के पास जाकर प्रणाम करते हैं। कम। श्री रामः सिंहासने तिष्ठति, आएगा उत्तर कह। तापसो लवकुशोपदिश्य मान मार्गो सभां प्रविशतः। सभा को, सभा में, ख उत्तर सही होगा। भगवान वाल्मीकि लवकुशयोः गुरुः आसीत्। लव और कुश के कयोः। हिमकरोऽपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतक छदत्वं व्रजति। कस्मात् कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। काभ्याम। बड़े सरल हैं, सब पाठ वाले हैं, पढ़ने वालों के लिए सरल, जो नहीं पढ़ते उनके लिए कठिन। कृषकः कह, कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। किं कुर्वन् आसीत्? तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः आसीत्। कष्ट से, केन किससे। यहाँ पर कथम उत्तर ज्यादा अच्छा होता, लेकिन केन यहाँ कथम नहीं दिया हुआ है, चलेगा।
तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः, शरीर से कमजोर, तीव्र गति से चलने में अशक्त था। तो एकः एक, दुर्बलः कमजोर, कीदृशः। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः, केन। भूमौ पतितां पुत्रां दृष्ट्वा सुरभिः अश्रूणि अमुञ्चत्। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे, कह को उत्तर ठीक कर देंगे, गलत हो जाएगा। सुरभिः स्त्रीलिंग है का। भूमौ पतितां पुत्रां दृष्ट्वा सुरभिः अश्रूणि अमुञ्चत्। भूमौ पतितां, पुत्र कहाँ पर गिरे हुए, पुत्र को देखकर। भूमौ पतितां पुत्रं दृष्ट्वा सुरभिः अश्रूणि अमुञ्चन्। अश्रूणि प्रथमा का बहुवचन, कानि नपुंसकलिंग। कृषकः तं दुर्बलं भृशमं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। दुर्बलम कीदृशम, आपको बता चुका हूं ना, तो कीदृशम का रूप याद कर लेना। कीदृशः, कीदृशौ, कीदृशाः। नपुंसक में कीदृशम, कीदृशे, कीदृशानि। सः वृषभः हलम् ऊढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे अपतत्। सः वृषभः, विशेष्य है कः, सः कः, वृषभः। सकृच्छ्रेण भार उद्वहति, कष्ट से, कैसे, कष्ट से। अब यहाँ भी कथम देना था, लेकिन यहाँ केन आएगा। सकृच्छ्रेण भार उद्वहति, सह कम उद्वहति भारम। पुल्लिंग है, द्वितीय का एकवचन, कम हो जाएगा। हर्ष, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। इंद्रेण पृष्टा सुरभिः तम प्रत्योचत। इंद्रेण, इंद्र के द्वारा, के न, किसके द्वारा। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन्, कीदृशः सन्। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन् वृषभौ कौ। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहम् अगच्छत्। कथम, कैसे। सुरभि वचनं श्रुत्वा भृशं विस्मितस्य आखण्डलस्य कस्य। अचिरात् एव चण्डवातेन मेघरवैः च सह प्रवर्षः समजायत। अचिरात् एव, कदा। कदा क्यों पता चल गया, समयवाचक। समय के लिए कोई भी समय आएगा, प्रातः काल, सायं काल, 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 10 बजे, कलयुग, मध्य युग, द्वापर युग, कुछ भी आए तो कदा शब्द का प्रयोग करेंगे। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत। तो किस लिए, बहुत शीघ्रता से आंधी तूफान आदि। और तो यहाँ पर हो जाएगा वातेन शब्द दिया हुआ है, कथम, कैसे।
लेकिन क्या कुछ गलत लग रहा है इसके अंदर, तीनों चारों में से कोई सा भी नहीं होगा तो इसको हटा दीजिए आप। पश्चातः एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः। कह, इस तरह से आपको प्रश्नों को समझना है और थोड़ा सा मैं समझाना चाहूं तो ध्यान से सुनना है कि कदा का प्रयोग करेंगे समयवाचक के लिए और कति का प्रयोग करेंगे गिनने अर्थ में। 1 2 3 4 5 10 12 15 20। कति, कति जनः सन्ति, कितने मनुष्य हैं। के सन्ति, कौन कौन है। रामः प्रातः गच्छति, कदा गच्छति, प्रातः गच्छति। सः विद्यालयं किमर्थं गच्छति, पठनाय गच्छति, किमर्थम, किस लिए। तो थोड़ा मैं आज आपको केवल वैकल्पिक प्रश्नों की तैयारी करवा रहा हूं, तो आज उसी के अनुसार आप तैयारी कीजिए। इस वीडियो को यहीं पर हम समापन करते हैं और आगे और भी विषयों के लिए वीडियो बनाएंगे। ध्यान से सुनते रहेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे।